Hello students, today is our third class of human computer interaction subject in IT4. Due to some problems in internet, we were unable to conduct our class online on Zoom. So I am recording this video for you people in order to get benefit from these recordings. So today we will discuss about something. This is chapter 2. In reflection, we discussed about what we have covered yet. सो प्रीवियसली हमने जो कवर किए हैं टॉपिक्स वो HC इंट्रोडक्शन था और बैकग्राउंड एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन थे जो आप लोगों ने मुझे रिफ्लेक्शन दिया ऑनलाइन क्लास में. उसके बाद आई टोल्ड यू अबाउट इमरान अली दीना, द फर्स्ट पाकिस्तानी टीचर टू हिट 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब. इसका जिक्र मैंने इसलिए किया था बिकॉज ही इज़ ऑफरिंग अ कोर्स जो आपके इस कोर्स के रिलेटेड है. एडोब XD के बारे में आप लोगों ने सुना. एक्चुअली एडोब XD जिसे एडोब एक्सपीरियंस डिज़ाइन भी कहते हैं, इट इज़ अ वेक्टर बेस्ड यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन टूल जिसके थ्रू हम वेब एप्स, मोबाइल एप्स डेवलप करते हैं और पब्लिश करते हैं बाय एडोब इंक. इट इज़ अवेलेबल फॉर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विंडोज़. और इसके अलावा इसके वर्जन्स एप्पल iOS एंड एंड्रॉयड में भी आते हैं विच विल हेल्प preview the result of work directly on mobile devices. Adobe XD सपोर्ट करता है वेबसाइट वायरफ्रेमिंग एंड क्रिएटिंग क्लिक थ्रू प्रोटोटाइप्स को. तो अगर हम अपने कोर्स को देखें तो इन द एंड ऑफ आवर कोर्स आउटलाइन में 2 चैप्टर्स हैं. एक है विजुअल डिज़ाइन एंड टाइपोग्राफी और दूसरा है आइकन डिज़ाइन. तो ये चैप्टर्स हम कवर करेंगे थ्रू दिस सॉफ्टवेयर. इन ऑर्डर टू डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कास्ट, here is the link of that software: https gettingintopc.com/software/adobe XD 2020 free download 6372820. This is the link for this software where you can easily freely download this software. Once you download this software, you can subscribe Imran Ali Dina's channel GFX Mentors, जहाँ पर आपको Adobe XD के ट्यूटोरियल्स मिलेंगे जहाँ से आप इजीली इसको सीख सकते हो. तो ये मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे इन द स्टार्ट ऑफ आवर कोर्स ताकि आप इससे मास्टर कर लो, ताकि आगे चलकर जब लास्ट में हम आइकॉन डिज़ाइनिंग वगैरह करें तो आपके लिए वो इजी रहे. तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. तो सबसे पहले हम जो अब कवर करेंगे इन चैप्टर 2, वी हैव टू कवर द साइकोलॉजी ऑफ यूजेबल थिंग्स. जो हम डेली लाइफ में चीज़ें यूज़ करते हैं उनके बारे में, उनकी साइकोलॉजी के बारे में. तो उसमें जो कवर करेंगे चीज़ें तो हमारे पास है साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे थिंग्स, और स्टडी ऑफ मेंटल इलनेस एंड स्ट्रेस और मैनिफेस्टेशन ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस इन एवरीडे थिंग्स. और उसके बाद साइकोपैथोलॉजी ऑफ कंप्यूटर्स. अब एवरीडे थिंग्स से हम फिर कंप्यूटर्स पे आएंगे. देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेस, हॉल ऑफ शेम, एंड देन वी हैव यूज़र सेंटर्ड डिज़ाइन. ये सारी चीज़ें हम चैप्टर नंबर 2 में कवर करेंगे. कोशिश करेंगे कि जितना कवर हो सके हम कवर करें. तो साइकोलॉजी ऑफ यूजेबल थिंग्स के जो आपको रिसोर्सेज चाहिए ऑनलाइन, तो ये सारी लिंक्स दी हुई हैं. इन लिंक्स के थ्रू यू कैन डाउनलोड द मटेरियल, द रिसोर्सेज, एंड यू कैन बेटर अंडरस्टैंड द थिंग्स. तो ये सारे रिसोर्सेज हैं. उसके बाद साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे थिंग्स पर अगर हम आए तो आगे चलकर हमें कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ जहाँ पर डिज़ाइंस ऑफ एवरीडे थिंग्स वेंट रॉन्ग. वो चीज़ें जो एवरीडे यूज़ के लिए इस्तेमाल की गई थी, जो बनाई गई थी, लेकिन वो कहाँ कहाँ पर उनमें क्या क्या खामियाँ थी, कैसे कैसे वो रंग गई. तो सबसे पहले हमने एग्जांपल जो है वो हमने डिस्कस किया था जो अनफॉर्चुनेटली कवर नहीं हो सका. तो उसमें यह है कि ओपनिंग मिल्क कार्टन का एग्जांपल है जो एक ऑस्ट्रेलियन टीवी चैनल पे चला था 1987 में. असल में हुआ क्या था कि एक कंपनी थी मिल्क की, उनकी पहले ग्लास बॉटल्स में मिल्क आती थी. तो आगे चलकर उन्होंने रिप्लेस किया विद कार्टन्स. अब वो कार्टन्स को प्रमोट करने के लिए देवर इन अ लाइव टीवी शो एंड द मैनेजर वाज डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ इजी इट इज़ टू ओपन द न्यू कार्टन्स, बट एवरीथिंग गोज रेदर रॉन्ग. वो चीज़ जो कर रहा था, वो चीज़ दिखा रहा था, वो टोटली रॉन्ग गई उनकी डिज़ाइन की वजह से. This program original was broadcasted on a program where, but was later broadcasted in the outtake show Hopala
तो सारे लोग उन पर हंस रहे थे। तो देखें वो वीडियो, ये है वो वीडियो, let me play it. Naja gut, wir werden es versuchen. Einmal zuerst bei diesem Verpackungstyp die Laschen aufziehen. Dann kommen hier einmal die Öffnungsanweisungen zum Vorschein. An und für sich ist die Packung perforiert. Es kann aber sein, dass dann das händische Öffnen nicht so leicht möglich ist. Sie sehen es auch hier. Mir gelingt es auch nicht, dann am besten ja, so eine Schere nichts drauf. Was gibt es? Wir haben sie vorbereitet. Steht nichts drauf. Auf den meisten Packungen mit den moderneren Dekors haben sie also eine Schere. Die schneiden wir jetzt hier einmal auf. Am besten auf der zweiten Seite auch noch. So, machen wir es richtig gut. Dann müssen wir hier die Lasche vorziehen, möglichst einen schönen Schnabel bilden. Also ich habe das jetzt nicht schon aufgeschnitten. Und jetzt werden wir es versuchen. Everyone was laughing on it, so this is the funny example where things went wrong. उसके बाद एग्जांपल है अर्ली ट्रैक्टर्स का। अगर आप पुराने ट्रैक्टर्स को देखेंगे तो इन अर्ली ट्रैक्टर्स में देयर वाज हाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड नैरो व्हील बेस। अब जो उनके व्हील बेस था वो नैरो था एंड उनकी जो ग्रेविटी थी सेंटर वाली वो ऊपर थी। तो जब उनको ट्रैक्टर्स को चलाते थे कोई रफ रोड पे या हिली सरफेस पे तो ऑलवेज देयर वाज अ डिज़ास्टर, तो प्रॉब्लम्स आते थे। तो उसे हम देयर यूज्ड टू बी कॉल्ड ड्राइवर एरर or more probably they call it design error, since tractors today are designed with a low center of gravity and wide wheelbase। अगर आप आज के ट्रैक्टर्स को देखेंगे तो दे आर आइडियली डिज़ाइन, क्योंकि उनका जो सेंटर बेस होता है ग्रेविटी का वो लोअर्ड होता है और उनके जो व्हील्स होते हैं उनके स्पेस भी ज़्यादा होता है। तो इट्स प्रोबेबली बेटर डिज़ाइन कंपेरेटिवली टू दैट अर्ली ट्रैक्टर्स। उसके बाद अगर बात करें हम फ्रस्ट्रेशन, प्रिवेंशन, हिंड्रेंसेस, फेल्यूर्स ऑफ एवरीडे लाइफ, तो कैन यू यूज़ ऑल फंक्शंस ऑफ योर मोबाइल फ़ोन। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन को देखें तो क्या आप उसके सारे फंक्शंस यूज़ कर सकते हो? क्या आप अपनी वॉशिंग मशीन के सारे फंक्शंस यूज़ कर सकते हो? क्या आप वीडियो रिकॉर्डर के सारे फंक्शंस यूज़ कर सकते हो? वीडियो रिकॉर्डर का मतलब यहाँ पर ये आता है कि जो जिसे हम VCR कहते थे, वीडियो कैसेट्स के साथ चलता था, या वो उसके फंक्शंस जो है। उसके बाद डिजिटल वॉचेस आती हैं, क्या आप उसके सारे फंक्शंस यूज़ कर सकते हो? दिस इज़ अ क्वेश्चन। सो अगर आप देखें ये वीडियो रिकॉर्डर को, द मोस्ट बेसिक फंक्शनलिटी ऑफ वीडियो रिकॉर्डर प्लेइंग अ टेप इज़ ईजी टू यूज़। अगर हम आप इसमें एक टैप चलाना चाहते हैं, वीडियो कैसेट चलाना चाहते हैं, तो इट वुड बी ईजी टू यूज़, क्योंकि वो जस्ट जो है वो इंसर्ट करनी है एंड प्ले करना है। सो इट वुड बी ईजी। हाउएवर एनीथिंग मोर एडवांस्ड, अगर कोई चीज़ एडवांस हम लें सच एज प्रोग्रामिंग रिकॉर्डिंग, अगर किसी चीज़ का रिकॉर्डिंग करनी है हमें किसी प्रोग्राम की, तो इट विल बी बिकम रेदर डिफ़िकल्ट। तो ये डिज़ाइनिंग के हिसाब से आती है बात। और उसके बाद एक कुछ VCR रिमोट कंट्रोल्स होते हैं, और उन्हें जो है ना कुछ ऐसे होते हैं जिनको हमें समझना इजी हो जाता है ड्यू टू इट्स डिज़ाइन, बट कुछ ऐसे होते हैं जो विच आर अनफैथमेबल विदाउट द इंस्ट्रक्शन मैनुअल। तो उसमें क्या होता है कि अनअंडरस्टैंडेबल होते हैं, क्योंकि उनमें लेबल्स नहीं लगी होती, और उसके बाद जो है वो ठीक से उनकी डिज़ाइनिंग नहीं होती, ज़्यादा बहुत बटन्स होते हैं। अब बंदा कैसे समझे कि ये क्या क्या फंक्शनैलिटी है इन बटन्स की? तो इसलिए क्या होता है मैनुअल यूज़ करना पड़ता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फंक्शनैलिटी ऑफ रिमोट कंट्रोल। उसके बाद जी स्लाइड प्रोजेक्टर है। इसके लिए भी जो है ना वो क्या डिज़ाइनिंग में प्रॉब्लम्स है कि उसके लिए ओनली वन बटन वाज देयर टू कंट्रोल द स्लाइड एडवांस। अगर आपको स्लाइड एडवांस करनी है, नेक्स्ट करनी है, तो उसके लिए एक ही बटन था। ड्यूरिंग लेक्चर समटाइम्स द स्लाइड्स गो फॉरवर्ड, समटाइम्स दे गो बैकवर्ड। अब क्या होता था जब लेक्चर्स चलते तो कभी वो स्लाइड्स आगे चली जाती थी, कभी बैकवर्ड चली जाती थी। तो अगर इफ़ यू कैन फाइंड एन इंस्ट्रक्शन मैनुअल, जब आपको आप रेफरेंस लो इंस्ट्रक्शन मैनुअल का, तो वहाँ पर क्या था कि शॉर्ट प्रेस करें फॉरवर्ड के लिए, लॉन्ग प्रेस करें बैकवर्ड के लिए। सो व्हाट एन एलिगेंट डिज़ाइन, 2 फंक्शंस विद जस्ट 1 बटन। अब एक 2 फंक्शंस दे दिए एक बटन में, तो प्रॉब्लम्स आ रहे थे कि वो कभी फॉरवर्ड हो जाते, कभी बैकवर्ड हो जाती। बट हाउ शुड फर्स्ट टाइम यूजर्स नो व्हाट टू डू? अब ये तो चले जो एडवांस यूज़र्स हैं जो यूज़ करते रहते उन्हें तो पता चल जाएगा कि भाई इससे ये होता है कि
आप जो है वो शार्ट प्रेस करेंगे तो फॉरवर्ड जाएगी स्लाइड, अगर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो बैकवर्ड जाएगी। लेकिन अगर कोई नया यूज़र आ रहा है एंड ही हैज़ंट एनी मैनुअल, तो वो तो प्रॉब्लम होगी, उसे तो पता ही नहीं चलेगा भाई कैसे स्लाइड एडवांस करनी है, कैसे बैकवर्ड करनी है। सो दिस वाज आल्सो अ मिस, दिस वाज आल्सो प्रॉब्लम इन डिज़ाइनिंग। उसके बाद हम बात करते हैं द लुइस लेयर्ड एम्फी थिएटर इन द सब सॉरबॉन पेरिस। जो थिएटर्स में लेक्चर्स चलते थे उनके हिसाब से आर्ट के, साइंस के और डिफरेंट जो है वो लेक्चर्स इनमें होते थे हॉल्स में, एम्फी थिएटर जिन्हें कहा जाता था। तो इसमें जो डिज़ाइनिंग थी उसमें मैग्निफिकेंट म्यूरल्स ऑन द सीलिंग ये तो थे चले, लेकिन ये ओनली फॉर दिस वाज ओनली राइट वे फॉर द लेक्चरर्स, और उसके अलावा इसका कोई फ़ायदा नहीं था। उसके अलावा इलेक्ट्रिक प्रोजेक्शन स्क्रीन होती थी इसमें जो ऊपर से नीचे गिरती थी। तो इन ऑर्डर टू लोअर इट डाउन फ्रॉम द बैक रूम, अब क्या होता था जब उस स्क्रीन को जो है ना वो नीचे करना होता था टू शो समथिंग, तो फिर बंदा एक्स्ट्रा वहाँ पर भेजना पड़ता था, जो पीछे एक रूम बना हुआ था वहाँ से जाकर वो बंदा सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर जाता था, और फिर जो है उससे कुछ दिखाई नहीं देता था, जस्ट उसे जो है वो उसे स्क्रीन को नीचे करना होता था। उसके बाद जो उसका मेन जो है कंट्रोल पैनल था वो इस तरह से था कि उसमें जो है वो कंट्रोल पैनल फॉर द लेक्चर इन द ओल्ड लेक्चर थिएटर HSEDV ऑफ ग्रास यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जो ग्रीन था जिसके नाम था डेक्कन लिक्ट, उसमें जो है वो लाइट को ऑन भी उसी से किया जाता था, ऑफ भी उसी से किया जाता था। उसके अलावा इसमें 4 और जो है वो फंक्शंस थे, वो स्टार्ट टेफलेज और डाई था, उसके बाद जो है प्रोजेक्टर का बटन था, उसके बाद एयर कंडीशन कंट्रोल था जिसे लफ्थंग कहते हैं। तो ये सारी जो है ना वो कंट्रोल पैनल था एक ही जगह पे, मीन्स एक चीज़ के लिए जो है वो डिफरेंट चीज़ों के लिए एक फंक्शनलिटी के 4 जो है वो कंट्रोल पैनल्स दिए गए थे। अब इसमें ये था कि अगर आप इसमें पिक्चर को देखें तो इसमें क्या होता है कि कंट्रोल पैनल जो है फॉर लेक्चरर एट द फ्रंट ऑफ द ओल्ड लेक्चर थिएटर, ये है एक, और उसके बाद इट ऑफन हैड टू असिस्ट गेस्ट स्पीकर्स इन टर्निंग द लाइट्स डाउन बट नॉट कम्प्लीटली ऑफ। हमेशा ऐसा ही होता था कि जब गेस्ट स्पीकर्स आते थे तो उनके लिए जो है ये लाइट डाउन होती थी बट वो कम्प्लीटली ऑफ नहीं होती थी। उसके बाद जो है द प्रॉब्लम एक और भी था कि 4 सेपरेट कंट्रोल्स थे वो एक ही जगह पे सिंगल ग्रीन बटन के, जो जिसका नाम है डेक इनलेट। उसके बाद जो है डिप्रेस करते हैं या आप जो है वो रिलीज़ करते हैं ग्रीन बटन को, तो वो या तो लाइट को ऑन करता है या ऑफ करता है। ये डिपेंड करता था कि वेदर करंटली वो लाइट्स जो है वो ऑन है या ऑफ है। और उसके बाद जब आप ग्रीन बटन को होल्ड करते थे डाउन को होल्ड डाउन करते थे, तो वो क्या करता, या तो डिम कर देता था लाइट को या तो फिर इंक्रीज़ कर देता था। तो वो डिपेंड रखता था कि लाइट जो है वो डिम है या इंक्रीज है। उसके बाद जो एयर कंडीशनर कंट्रोल का बटन है जिसे लफ्थंग कहते हैं, उसमें वो भी एक प्रॉब्लमेटिक था डिज़ाइन, क्योंकि वो 0 पे ऑफ हो जाता था, फिर 1 पे करते थे तो वो ऑन हो जाता था, अगर 2 पे करते हो तो फिर वो भी ऑफ हो जाता था। तो देयर वाज अ प्रॉब्लमेटिक डिज़ाइन। अब उसके बाद इनको चलाने के लिए जो चीज़ जो वो यूज़ होती थी वो ये है ऑडियो विजुअल ट्रॉली, जो लेक्चर थिएटर्स में यूज़ होती थी, और इसमें इनपुट कनेक्टर्स लगते थे पीछे से। अगर आप देख सकते हो ये जो है ये कनेक्टर यहाँ पर ये लगे हुए हैं, तो ये पीछे से लग जाते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली unscrewing the external connector causes the internal connector to fall with the clunk somewhere inside the trolley। जब उसको आप अनप्लग करते थे तो क्या होता था, अंदर एक जो है ना वो एक कड़क का धमाका होता था। उसके बाद जो है वो क्या होता था कि इनसाइड उसके, और फिर वो उनकी कनेक्टिविटी जो है वो फेल हो जाती थी। तो देयर वाज अ प्रॉब्लमेटिक डिज़ाइन। अब वो जब क्लंकी कनेक्टर की वजह से क्या होता था, जो ऑडियो विजुअल कंट्रोल ट्राली थी जो पीछे आपने फिगर देखी, वो लेक्चर रूम के फ्रंट में रखी जाती थी, और उसके लिए बहुत सारे जो ना वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते थे आगे होने की वजह से। Intending to hook up my laptop to the ceiling mounted projector, I unwittingly unscrewed the monitor cable connector from the outside of the trolley। अब क्या हुआ कि वो जब वो लैपटॉप को जो है वो ऊपर कर रहा था, तो वहाँ पर जब उसने वो अनप्लग किया उसको वो अनविलिंगली, तो क्या हुआ, दिस रिजल्टेड अ डल क्लंकिंग साउंड फ्रॉम इनसाइड द ट्रॉली। ट्रॉली के अंदर से एक जो है वो ना आवाज़ आई धमाके की। अनफॉर्चुनेटली द इंटरनल कनेक्टर
had only been secured by virtue of its being attached to the external connector. उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद it took 3 days for a technician to arrive. अब वो बंदा जो है वो 3 दिन के बाद आया है and disassembled the trolley and reconnect everything. अब उसके बाद वो सारी जो है वो डिसअसेंबल की सारी ट्रॉली को ओपन किया है, उसके बाद उसको रिकनेक्ट किया है सबको, तब जाकर वो कनेक्टिविटी उसमें आई है। तो इसलिए उसने क्या किया, जो बंदा उसको ऑपरेट करता है वो बता रहा है कि टू रिमाइंड माई सेल्फ एंड टू वार्न अदर्स आई रिस्टोर्ड टू द लास्ट डिच टेक्निक ऑफ प्रोवाइडिंग द लेबल। अब उसमें उसने क्या किया कि चलो यार मुझे भी जो है वो एक चीज़ जो है वो जहन में रहे, समझ में आए, और दूसरे लोग अगर नए आ रहे हैं तो उन्हें भी ये पता चलना चाहिए कि इससे डिस्कनेक्ट नहीं करना, इसलिए उसने एक लेबल लगा दी। तो आप लेबल देख सकते हो, उसने कहा कि डू नॉट डिस्कनेक्ट एवर, दिस वाज द लेबल, और इसकी ज़रूरत इस वजह से पड़ी कि उसके बाद फिर मेसी होना था, प्रॉब्लम ही होना था। और उसके अलावा एक और डिज़ाइन है, ये है टॉयलेट की। तो अब अगर इसमें देखें वेयर इज़ टॉयलेट पेपर, ये एक डिज़ाइन तो बनाई है चलो। उसके बाद इसने एक फैंसी होटल है, नाइस बाथरूम है फिगर में, बट व्हेन having sat down and done the business, where the heck is the toilet paper? अब आप बैठ के बिजनेस कर चुके हो एंड देन यू नीड अ टॉयलेट पेपर, तो टॉयलेट पेपर तो यहाँ पर है ही नहीं, तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम। ओके, देयर इज इट, वेल हिडन। 2.8 फिगर में अगर आप देखेंगे तो वो हिडन था, लेकिन बंदों को पता कैसे चले कि यहाँ पर लिख छुपा हुआ है। सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद डिज़ाइनिंग। और अगर आप ये एक जो है वो डिज़ाइन देखें तो इसमें बंदे ने क्या किया है कि वो बहुत दूर, बहुत डिस्टेंस पे जो है वो लगा दिया, लेकिन एटलीस्ट वो यहाँ पर है, तो प्रीवियसली फिगर्स में जो है वो मौजूद ही नहीं था, वो छुपा हुआ था। यहाँ पर है लेकिन वो भी बहुत दूर है, तो असल में टॉयलेट के करीब ही होना चाहिए टॉयलेट पेपर, तो वो गुड डिज़ाइन कहलाएगी। उसके बाद एक फ़ोटो है जो रेस्ट रूम है डॉक्टर सर्जरी डॉक्टर का, डॉक्टर सर्जन डॉक्टर है उनका, इन ग्राज ऑस्ट्रिया। तो यहाँ पर जो है आर देयर 2 टॉयलेट्स, क्योंकि आप देख सकते हो कि लेफ़्ट साइड पे ये टॉयलेट है और राइट साइड पे भी टॉयलेट है। देयर इज़ अ क्वेश्चन, तो द टॉयलेट ऑन द लेफ्ट हैज़ अ लेबल ऑन इट एंड अ साइन अबव इट। अगर आप देखें कि एक लेबल लगी हुई है और एक साइन लगा हुआ है, क्या है, द लेबल रीड्स मेजरिंग डिवाइस नॉट टॉयलेट। फिगर में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि मेजरिंग डिवाइस है, ये टॉयलेट नहीं है। आई गेस एक्सपीरियंस श्योर द लेबल वाज नेसेसरी। मुझे लगता है कि इनको एक्सपीरियंस हुआ होगा तभी जो है इन्होंने ये लेबल लगा ली है, क्योंकि लोग जब यहाँ पर रेस्ट रूम में जाते होंगे तो इसको टॉयलेट समझ कर यूज़ कर लेते होंगे। इस वजह से डॉक्टर ने यहाँ पर मजबूरन एक लेबल लगवाई कि भाई ये टेस्ट के लिए मेजरिंग डिवाइस है और ये टॉयलेट नहीं है, तो डोंट डू टॉयलेट हियर। सो दिस वाज आल्सो बैड डिज़ाइन, क्योंकि वो रिजेंबलेंस करती है तो लोगों को पता नहीं चला, इस वजह से उन्हें लेबल लगानी पड़ी। ये कार सीट है, तो ये एक मिनी वैन में कार सीट है, और आप क्या समझते हो क्या होगा अगर हम इस लीवर को पुल करेंगे तो, जो सीट के नीचे है। मोस्ट नॉर्मल लोग यही समझेंगे कि सीट जो है वो आगे या पीछे जाएगी, बट नो, यहाँ पर ऐसा नहीं है। इस मिनी वैन में जो ये सीट लगी हुई है, इसके लीवर को पुल करेंगे तो ये सीट डिटैच हो जाएगी, और यहाँ पर जो है वो रूम बनेगा ताकि आप उसको जो है वो कार्गो के लिए यूज़ करो, मीन्स वो यहाँ पर आप अपना सामान रख सको, इस वजह से ये यूज़ होगी। तो ये भी एक जो है वो अजीब डिज़ाइन है। नॉर्मली क्या होगा कि प्रॉब्लम होगी, बंदा समझेगा कि आगे पीछे सीट जाएगी और वो सीट जो है वो डिटैच हो जाएगी, तो वो बंदा गिर भी सकता है इससे। तो ये थी भाई हमने जो स्टडी की फाइनली, वो सारा आपका साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे थिंग्स था। तो इसमें जो है साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे थिंग्स में परसीव्ड एंड रियल अफोर्डेंसेस भी आते हैं। तो परसीव्ड और रियल अफोर्डेंसेस हैं क्या, एक्चुअली सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अफोर्डेंसेस हैं क्या। अफोर्डेंसेस आर द रेंज ऑफ पॉसिबल फिजिकल एक्शंस बाय अ यूज़र ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसमें 2 टाइप्स के अफोर्डेंसेस आते हैं, एक होते हैं परसीव्ड अफोर्डेंसेस और रियल अफोर्डेंसेस। परसीव्ड अफोर्डेंसेस जो होते हैं वो हैं एक्शंस a user perceives to be possible,
जो नोटिस करता है बंदा, जिसे लगता है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो वो आप मेरे परसीव्ड अफोर्डेंसेस होते हैं। और जो रियल अफोर्डेंसेस होते हैं वो एक्शंस होते हैं जो एक्चुअली पॉसिबल होते हैं। तो ये दो चीज़ें होती हैं आपकी परसीव्ड एंड रियल अफोर्डेंसेस में। इसके लिए फ़र्दर जो है वो आपको स्टडी करनी है, तो नॉर्मन का मैंने बुक आपको सेंड किया हुआ था, उसमें डिस्कशन है अफोर्डेंसेस एंड परसीव्ड अफोर्डेंसेस के, तो आप वहाँ पर उसको रेफरेंस लेकर उसको स्टडी कर सकते हो। अगर हम रियल वर्ल्ड अफोर्डेंसेस को समझें, पढ़ें, तो असल में क्या है, जो रेंजेस ऑफ पॉसिबल एक्शंस हैं वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के, देयर कैन बी बोथ रियल एंड परसीव्ड अफोर्डेंसेस। जो अपीयरेंस इंडिकेट्स हाउ टू यूज़ समथिंग, उसमें ये होता है कि अगर हम चेयर को देखते हैं तो चेयर जो है वो सजेस्ट करती है दैट इट्स फॉर सेटिंग। अगर हम डोर में हैंडल्स देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इट्स फॉर टर्निंग। अगर हम कहीं स्लॉट्स देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि दी स्लॉट्स आर फॉर सेटिंग थिंग्स। अगर हम बटन देखते हैं तो अ बटन अफोर्ड्स पुशिंग। When perceived affordances are taken advantages of, the user knows what to do just by looking. अब आगे फिगर आती है 2.16, 2.17 एंड 2.21, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि परसीव्ड अफोर्डेंसेस ऑफ डोर हैंडल्स कैसे इलस्ट्रेट कर रही हैं। चलें देखते हैं। उसके बाद जो है वो फिगर 2.21 है, जिसमें आप अफोर्डेंसेस ऑफ रबिश पिन कवर्स देखेंगे। तो ये एक 2.16 हो गई। ये एक डोर डिज़ाइन है जिसमें एक में नोब लगा हुआ है, तो नोब की वजह से हमें पता चल जाएगा कि इसे हमें टर्न करना है इसकी डिज़ाइन के थ्रू। बट यू पुश और पुल, लेकिन ये चीज़ पता नहीं कि पुश करते हैं या पुल करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो अगर लेबल लगा होता तो पता चलता कि भाई पुश करना है या पुल करना है। या तो फिर ऐसा होता है मोस्टली हम टर्न करके फिर उसको पहले धक्का देते हैं या अपनी तरफ खींचते हैं, तो पता चल जाता है कि कहाँ ओपन होगा। और फिर उसके बाद राइट साइड में आपको हॉरिजॉन्टल बार अफोर्ड्स पुशिंग, बट विच साइड डू यू पुश। अब एक बार लगा हुआ है हॉरिजॉन्टल, तो उसमें जो है वो पता चलता है कि भाई ये तो पुशिंग है, लेकिन ये पता कैसे चले कि कौन सी साइड पुश करना है। उसके बाद दूसरी डिज़ाइन है, ये जो है दिस इज़ गुड यूज़ ऑफ अफोर्डेंसेस इन डोर डिज़ाइन। वर्टिकल हैंडल है, इट अफोर्ड्स ग्रास्पिंग एंड पुलिंग। अ फ्लैट पैनल अफोर्ड्स पुशिंग एंड द ब्रॉडनेस इंडिकेट्स विच साइड टू पुश। अगर आप फ्लैट पैनल अफोर्ड्स को देखें राइट साइड पे, तो उससे पता चल जाता है कि इसे हमें जो है वो पुश करना है, कौन सी साइड पुश करना है, ये उससे ब्रॉडनेस से पता चल जाता है। तो दीज आर गुड डिज़ाइंस, ऐसे बनाते हैं डिज़ाइंस। उसके बाद ये आपका रबिश पेन हो गया, जिसमें आपको पता चलता है उसके होल्स के थ्रू कि कौन सी चीज़ कहाँ जानी चाहिए। इसमें जो है वो लेबल्स भी लगी हुई हैं, आप देख सकते हो कि जो गोल साइड है राउंड है वहाँ पर ग्लास जाने हैं, और फिर कैंस या बॉटल्स हैं तो वो सेंटर में जानी है। अगर कोई पेपर वगैरह हो तो वो जो है वो लेफ़्ट वाली साइड में जाना है। तो दिस इज़ आल्सो गुड डिज़ाइन। उसके बाद लेबल्स का यूज़ देखते हैं। तो नॉर्मन कहते हैं उनके बुक पेज नंबर 9 पे जो मैंने आपको सेंड किया हुआ है, व्हेन सिंपल थिंग्स नीड पिक्चर्स, लेबल्स और इंस्ट्रक्शंस, द डिज़ाइन हैज़ फेल्ड। अगर आपकी किसी डिज़ाइन में और सिंपल डिज़ाइन से छोटी चीज़ें, उनमें अगर आपको पिक्चर लगाने की, लेबल लगाने की या इंस्ट्रक्शन लगाने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आपकी डिज़ाइन फेल है। आपको डिज़ाइन ऐसी बनानी है कि डिज़ाइन से ही आपका यूज़र समझ जाए कि ये किस चीज़ से हो, किस चीज़ के लिए है और किस से यूज़ होती है। तो ट्राई टू डू दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। अ लेबल इज़ एज बिग एज अ कंट्रोल पैनल। अगर आप इस लेबल्स को देखेंगे तो ये जितने कंट्रोल पैनल्स हैं उतनी बड़ी लेबल्स लगी हुई हैं। तो दिस इज़ द बैड डिज़ाइन, फेल्ड डिज़ाइन। ये जो इंस्ट्रक्शन है ये इसके ऊपर होती तो फिर कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होता, लेकिन ये जो है ना बिल्कुल बैड डिज़ाइनिंग है। उसके बाद आते हैं GUI अफोर्डेंसेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस अफोर्डेंसेस। इनके बारे में अगर आप समझें तो काबिल गौर चीज़ें जो हैं वो काबिल गौर चीज़ें रेंजेस ऑफ पॉसिबल एक्शंस कह लें। तो उसमें GUI जो है जब बात करेंगे तो वो स्क्रीन बेस्ड इंटरफेसेस होंगे, क्योंकि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस स्क्रीन पे ही होता है। द कंप्यूटर हार्डवेयर ऑलरेडी हैज़ बिल्ट इन फिजिकल अफोर्डेंसेस। कंप्यूटर हार्डवेयर की बात करें तो उनमें ऑलरेडी बिल्ट इन अफोर्डेंसेस होते हैं, लेकिन GUI पे कंप्यूटर स्क्रीन पे आए तो स्क्रीन अफोर्ड्स टचिंग। अगर स्क्रीन को देखा जाए तो उसमें आपको क्या अफोर्डेंस मिलते हैं, वो टचिंग के। माउस को देखें तो उसमें आपको अफोर्डेंस मिलते हैं पॉइंटिंग के। माउस बटन जो है वो अफोर्ड करते हैं क्लिकिंग को।
कीबोर्ड अफोर्ड करता है टाइपिंग को। तो ये सारे अफोर्डेंसेस हैं कंप्यूटर डिवाइसेस के। ओके, चेंजिंग द शेप ऑफ द कर्सर टू इंडिकेट अ क्लिकेबल इन लिंक इज नॉट एन अफोर्डेंस। You can still click anywhere, but visual feedback. Physically lacking the mouse button on non-clickable areas is a real affordance. और ये एक एग्जांपल है एन एम्बिगुअस अफोर्डेंस इन द डोर डिज़ाइन। अगर देख लें तो बोथ साइड्स से आपको जो है वो वर्टिकल हैंडल्स माउंटेड ऑन द बोथ साइड्स मिलेंगे। वो सजेस्ट करते हैं कि आपको उसको पुल करना है। अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम द वन साइड द डोर हैज़ टू बी पुश्ड, नॉट द साइन अबव इन हैंडल्स। अब हैंडल देखेंगे उसके ऊपर जो है वो हैंडल्स के आपको लेबल्स मिलेंगी, साइंस मिलेंगी। तो ये एक बेटर डिज़ाइन है। इसमें यह होता है कि आपको जो है वो एक साइड से पुश करना पड़ता है, एक साइड से पुल करना पड़ता है। बट विद द हेल्प ऑफ दिस this sign, this label, you will be easy, it will be easy for you to pull and push। और इस डिज़ाइनिंग अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी आपको। उसके अलावा सेम होटल में एक और जो है वो एग्जांपल है गुड अफोर्डेंस का। इसमें यह है कि आपको एक साइड पे जो है ये दिया गया है वर्टिकल हैंडल, तो इससे पता चल जाता है इसको हमने पुल करना है। और उसके बाद ये एक बार दिया गया है जिससे हमने पुश करना है। तो इट्स गुड डिज़ाइन, गुड अफोर्डेंस है। अगर ये देखें आप, ये डोर जो है ये आपको ऊपर दिखाई देगा। सीम्स रीजनेबल विद इन द देमसेल्व्स, कंटेक्स्ट इज एवरीथिंग, होपफुली द डोर इज केप्ट लॉक्ड, वरना डिज़ास्टर होंगे। उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट मैपिंग का। मैपिंग जो है वो हम कवर करते हैं बाद में, फ़िलहाल यहाँ तक हम जो है वो इसको पूरा करते हैं।